हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, अब डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, प्रैक्टिस सेट 5.2 जिस टॉपिक पर डिपेंडेंट है उसे हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया। अब उसी के डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, तो पूरा ध्यान यही रखिएगा ताकि आप इस प्रैक्टिस सेट के हर न्यूमेरिकल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। यहाँ लिखा गया है बच्चों, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस कैपिटल एस, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसे हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, उसे यहाँ पर लिखना है। और आगे लिखा गया द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस एन ऑफ एस, यानी एस में कितने एंट्रीज आपने लिखी उसे लिखने का मतलब होता है एन ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट के नाम से वो फेमस है, ध्यान रखिएगा। तो पहला सब क्वेश्चन है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर आप एक हाथ में एक कॉइन लेते हो और एक हाथ में एक डाई लेते हो, डाई का मतलब पासा होता है जो लूडो या स्नेक एंड लैडर में हम यूज़ करते हैं। आपको उतनी जानकारी तो ज़रूर होगी, पर फिर भी देखिए, अगर आप एट अ टाइम दोनों को यानी कॉइन को टॉस करोगे और डाई को रोल्ड करोगे, करेक्ट है, तो जो अपर फेस आएगा, जो उसका आउटकम आएगा, वो क्या आएगा। अब देखिए, कॉइन के एग्जीक्यूशन में हमारे पास हेड एंड टेल होता है, ये हम सब जानते हैं। और जब बात आती है डाई की, तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एच के साथ, यानी अगर आप कॉइन को फिक्स कर देते कि मुझे कॉइन का जो टॉस करेंगे तो मुझे हेड ही मिलेगा, करेक्ट है। वैसे तो हम ये फिक्स नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, बट सैम्पल स्पेस लिखते समय की बात कर रहे हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि हेड ही आएगा, तो हेड के साथ जो डाई के ऑप्शंस है 1 2 3 4 5 6, उन्हें हमें लिखना होगा। यानी एस के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा H,1, दूसरा आएगा H,2, देन H,3, H,4, H,5 एंड H,6। इसके बाद सेम काम आपको टेल के साथ करना है, यानी T,1, T,2, T,3, T,4, T,5, T,6। तो ये है बच्चों ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब बची बात कितने लिखें, तो आपने H को 6 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, और T को भी 1 2 3 4 5 6 के साथ लिखा है, यानी कि 6 + 6। तो वी हैव 12 पॉसिबल, यानी नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहले न्यूमेरिकल ने यहाँ हमें सिर्फ इतना सिखाया कि कितनी भी डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट क्यों ना हो, जिसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसका एग्जैक्ट पॉसिबल जो एक आंसर है वो हमें कभी पता नहीं होगा, बट उसकी पॉसिबिलिटी हमें पता रहेगी। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड के बारे में। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। अंडरस्टैंड करो, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, करेक्ट है, और 2 डिजिट नंबर हमें लाना है, और हमारे पास ऑप्शन है 3। कौन कौन? 2 3 और 5। अंडरस्टैंड करो, अगर मैं 2 डिजिट में जो 10 प्लेस है वहाँ पर 2 को फिक्स कर देता हूँ, तो मेरे पास नेक्स्ट जो कि 1 प्लेस डिजिट रहेगा, वहाँ पर आप क्या लिख पाओगे, तो 3 और 5 लिख पाओगे। यानी आपके पास पहला नंबर होगा 2,3, देन 2,5। इसके बाद अगर 3 फिक्स करते हो तो 3,2 और 3,5। अगर 5 फिक्स कर देते हो 10 प्लेस पर, तो 5,2 और 5,3। इसका मतलब 2 से जो 2 था 10 प्लेस पर फिक्स, उसके साथ हमने 3 और 5 लिखा, यानी 2 वहाँ की पॉसिबिलिटी होगी। 3 अगर 10 प्लेस पर है तो फिर भी 2 पॉसिबिलिटी है, 5 अगर 10 प्लेस पर है फिर भी 2 पॉसिबिलिटी, यानी हमारे पास यहाँ 6 पॉसिबिलिटीज़ है बच्चों। ध्यान रखें, विदाउट रिपीटिंग कहा गया, अगर विथ रिपीटिंग कहा होता तो शायद कुछ और भी एग्जीक्यूशन बना रहता। और एक बात आपको यहाँ समझाना पसंद करूँगा कि प्रैक्टिस सेट 5.2 में जितने भी न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, उनमें हम सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है यही नहीं जानते हो, तो अगले ने हमसे जो पूछे हुए कंडीशनल स्टेटमेंट रहेंगे, या जिसे हम कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड थेरी दिए रखी होगी, उसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, इवैल्यूएट तो दूर की बात हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल, जिसमें बोला गया है द एरो इज रोटेटेड एंड it stops randomly on the disk. Find out on which color it may stop.
अब देखो बाजू में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अंडरस्टैंड कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जिसे बोलते हैं कि डीटीबी वर्क का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई फॉल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जिस डायग्राम को हमें देखना है वो सर्कल है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें जिस फिगर को देखना है वो है मार्च 2019 का क्या बोलेंगे हम उसे, कैलेंडर। तो वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर सब गड़बड़ कर दिया है, 2 के नीचे कैलेंडर दे दिया है, तो शायद हम गड़बड़ कर सकते हैं समझने में। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर इस सर्कल पे ध्यान दीजिएगा। सर्कल में कलर कितने हैं, तो हमारे पास रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। अब बच्चों 6 कलर्स है, अब वो कहीं पर भी रुके या कहीं पर भी रुकेगा हम नहीं बता सकते, करेक्ट है। तो आपके पास टोटल कलर कितने हैं, टोटल पॉसिबल कलर वहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, तो वो है 6। तो आप सैम्पल स्पेस में लिखोगे रेड कॉमा पर्पल कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू कॉमा येलो कॉमा ऑरेंज, ये रहेगा आपका आंसर। इससे आगे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने कलर से, 6 कलर से, तो एन ऑफ एस की वैल्यू जो है वो 6 रहेगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। इवन फर्स्ट वाला डिफ़िकल्ट था, सेकेंड वाला डिफ़िकल्ट था, बट जो हमने ऊपर किए वो न्यूमेरिकल ज़्यादा आसान थे, ये वाला सॉरी जो ऊपर किए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड क्वेश्चन। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। आगे लिखा गया है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। अब अंडरस्टैंड करो, मार्च 2019 कितने डेज का मंथ है, बस इतना चेकआउट कर लो। उन्होंने दिया भी वो इसके लिए है और कंफ्यूज होने के लिए स्पेशली। ये 31 डेज का मंथ है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 5 की। तो 5 का टेबल बोलना शुरू करो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। अब 30 के आगे अगर जाते हो तो 35 आएगा, 5 7, बट ये मंथ 31 का है, 31 डेज है इस मार्च 2019 में, विच मीन्स 5 10 15 20 25 और 30, बस ये 6 नंबर्स आ रहे हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 के लिए रहेंगे। सैम्पल स्पेस में इन्हीं नंबर्स को लिखिएगा। बिलो 31 हमें लिखने थे, हमने लिख दिए। और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स की बात अगर होती है तो इस न्यूमेरिकल में वो है बच्चों 6। ध्यान रखें, सिंपल क्वेश्चन है बट आपको कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्लियर रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल है, रोड सेफ्टी कमेटी हमें फॉर्म करनी है 2 लोगों की, और उन 2 लोगों में एक लड़का या एक लड़की होगी, या दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होगी, ऐसा उन्होंने मेंशन्ड नहीं किया है। बट आपको नीचे देखिए, उन्होंने ये जो मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ उनको उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि मेंशन नहीं किया है, तो हमें सब पॉसिबिलिटीज़ को लेना कंपलसरी हो गया, तो उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, तो B1 B2 हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आप B1 B2 सिलेक्ट करो या B2 B1, बात तो एक ही होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हो, 2 गर्ल्स अगर लेते हो तो 2 गर्ल्स में आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन बचेंगे G1 G2। आपने पहले या दूसरी बार किसे सिलेक्ट किया ये बात नहीं हो रही है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर डजेंट मैटर। अगर रमेश और सुरेश इन दोनों को अगर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है तो सिलेक्शन के बाद अगर उन्हें रमेश सुरेश बोलते हो, सुरेश रमेश बोलते हो, बात तो एक ही रहेगी। वही तो 2 लोग हैं जो सिलेक्टेड है, उनके नाम आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा कंसिडरेशन ले लेते हैं। हाँ, ये तब फ़र्क पड़ेगा जब आप 1 बाय 1 सिलेक्ट कर रहे हो, कि एक बंदा लेने के बाद फिर बचे हुए बंदों में से आपको सिलेक्शन करना है, तब ऐसे ही ऑर्डर वाइज सिलेक्शन के समय हमें तकलीफ होती है, या उस समय ऐसे लॉजिक को यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं C ऑप्शन के तरफ, जो कि थर्ड पॉसिबिलिटी थी, एक लड़का एक लड़की। अब अंडरस्टैंड करो, एक लड़का एक लड़की कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर आपने लड़कों में से B1 को सिलेक्ट किया तो आप B1 के साथ गर्ल्स में से G1 ले सकते हो, या B1 के साथ गर्ल में से G2 ले सकते हो। यानी सिर्फ B1 के साथ आपको 2 पॉसिबिलिटी मिल रही है, तो B2 के साथ भी तो सेम ही मिलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर देखिए फोर्थ वाले में जो ब्लैंक बॉक्सेस है वो 4 नज़र आ रहे हैं, तो उनमें आप B1 G1, B1 G2, देन B2 G1 एंड B2 G2 लिख सकते हो। तो यहाँ की सैम्पल स्पेस हो गई बच्चों 6।
ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, इसे उतना ही सिंपल रहने दें और अगली बार अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो उसकी तरफ ध्यान ज़रूर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं 5.2 के बाद इवेंट को, क्योंकि यही एक टर्म है जो आपसे अब तक दूर है। इसे अंडरस्टैंड कर लो, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स आपको बहुत भली भांति समझ में आ जाएंगे। और एक्चुअली इवेंट होता क्या है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को आपके ऊपर अप्लाई कर देना, वो आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन में फंसा देंगे कि नहीं नहीं हमें यही चाहिए। जैसे अभी ऊपर था कि हमें 2 लोगों की कमेटी चाहिए थी, उस कमेटी में इतने लड़कों और उतने लड़कियों में से आपको 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो आपने ऑल पॉसिबिलिटी ले ली। बट कंसीडर कर लो अगले ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपको कि नहीं मुझे 2 लोगों की कमेटी चाहिए, बट उसमें से 1 लड़का और 1 लड़की होनी चाहिए। तो उस समय आप क्या करोगे, आपको उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चलना होगा। तो ऐसे टर्म्स को हम इवेंट कहते हैं। चलिए प्रॉपर मैनर में डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। जो मैंने आपको अभी समझाया, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, जो कंडीशन रिक्वायर्ड है उसे सेटिस्फाई करने वाले आउटकम्स। और आगे अब यह है अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसी से बने हुए सेट को ऑफ अ गिवन सैम्पल स्पेस इज एन इवेंट। यानी सैम्पल स्पेस जितना था उतना ही रहेगा, बट उसमें से जो आउटकम्स पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और उस सेटिस्फाई करने वाले फेवरेबल आउटकम्स जिन्हें कहा जाता है उनका बना हुआ सेट को हम कहेंगे इवेंट। आगे बोला गया है इवेंट इज ए सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस, जैसे मैं कह रहा था, क्योंकि एक बात क्लियर याद रखिएगा, सैम्पल स्पेस में ऑल पॉसिबिलिटीज़ को लिया जाता है। ऑल पॉसिबिलिटीज़ ध्यान रखिए, जितनी भी होगी सब एक जगह लिखने का मतलब ही सैम्पल स्पेस होता है। हाँ, अब उसमें से इवेंट के फेवरेबिलिटी को देखते हुए अगर आप चलोगे तो फिर उसे ऑब्वियस नाम इसलिए तो अलग दिया गया है, इवेंट बोला गया है, करेक्ट। आगे हम बढ़ रहे हैं। Events are generally denoted by capital letters A, B, C, D, etc. For example, if 2 coins are tossed, अब देखिए if 2 coins are tossed बोलने पर क्लियर है कि हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। वो है बच्चों HH, HT, TH एंड TT। और आगे बोला गया है एंड कैपिटल A इज द गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। अब ध्यान दीजिएगा, इवेंट ए क्या दिया गया है, इवेंट ए में कम से कम 1 बार टेल मिलना चाहिए। ऐसे ही इवेंट्स लिखने हैं या ऐसे ही आउटकम्स लिखने हैं। तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम 1 बार, वह वैल्यू और उससे ज़्यादा की वैल्यू, उससे ज़्यादा कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कंसिडर कीजिए आपको 10 रुपये की ज़रूरत है, आप अपने पापा के पास गए और उन्हें कह दिया कि पापा हमें कम से कम 10 रुपये की ज़रूरत है, और उन्होंने उठाकर 20 रुपये आपके हाथ में दे दिए। तो आप खुशी खुशी रख लोगे, क्योंकि आप जानते हो कि 10 रुपये की ज़रूरत थी, 20 रुपये मिल रहे हैं। तो वहाँ आप खुश हो जाओगे, दुखी नहीं होगे। हाँ, 10 के नीचे की वैल्यू मिलेगी। अगर 10 रुपये की ज़रूरत है और 5 रुपये मिल रहे तो आप पापा को फिर से बोलोगे, पापा क्या आपने सुना नहीं कि हमने कहा है कि हमें कम से कम 10 रुपये की ज़रूरत है। तो पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए, इवन 20 नहीं, अगर आपके हाथ में 1000 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये की नोट भी थमा देते हैं तो आप खुशी रहोगे, क्योंकि आपकी ज़रूरत सिर्फ 10 की थी। उस वैल्यू से जितनी भी ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी वो आपके फेवरेबल ही रहेगी, ध्यान रखिएगा, यानी आपको उससे खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। 2 रहेंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वो हमारे लिए। तो नीचे देखिए, देन द फेवरेबल आउटकम्स आर एज फॉलोज। कैपिटल ए के सेट में देखो क्या क्या लिखा गया है, TT, TH एंड HT, विच मीन्स इवेंट ए में 3 सैम्पल पॉइंट्स है, तो हमें n ऑफ a की वैल्यू 3 मिल चुकी है। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, आने वाले न्यूमेरिकल्स में सैम्पल स्पेस बनाना है और फेवरेबल इवेंट्स, जो कि इवेंट्स हमें गिवन दिए रहेंगे, यानी पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले आउटकम्स को भी एक सेट में लिखना है। तो इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हैं। सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, देन हमारे पास है नेक्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल एंड एलिमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ध्यान रखें ये क्या है, ये क्या कंसेप्ट है, ये जो 6 टाइप आपके आगे रख दिए गए ये क्या है। तो मैं आपको एक एक कर एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, अभी डिटेल स्टोरी नहीं जानेंगे, ब्रीफिंग कर रहा हूँ, बस इतना ध्यान रहो। सर्टन एंड श्योर इवेंट दोनों एट ए टाइम नहीं होते, स्लैश है बीच में। इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जैसे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, जैसे आपने
गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल किया तो ये श्योर इवेंट है, ये होगा या नहीं होगा, ये वहाँ पर अप्लाई होने वाला है। वहाँ ऐसा नहीं बोला गया है कि कॉइन खड़ा हो जाएगा। कॉइन टॉस करने के बाद इवेंट ए में आप बोल सकते हो कि कॉइन इज स्टैंडिंग, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखें। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये श्योर है। ऐसे इवेंट्स को हम श्योर इवेंट्स कहते हैं, जो ऊपर हमने लिखा है कैपिटल ए इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, ये होने वाला है, हम जानते हैं। नीचे लिखा गया है इम्पॉसिबल इवेंट, जो मैंने अभी कहा एग्जाम्पल दिया कि कॉइन खड़ा हो जाएगा या कॉइन टॉस करने गए ऊपर से कोई पकड़ के भाग गया, ऐसे इवेंट्स की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा अगर कोई इवेंट आ जाता है जो उस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में अप्लाई ही नहीं हो रहा था, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाएगा। इसके अलावा अगर किसी इवेंट का आउटकम यानी नंबर ऑफ सैंपल्स पे से अगर 1 आ जाता है तो आप उसे एलिमेंट्री इवेंट भी कह सकते हो। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, एग्जैक्टली उल्टा, जो आप कह रहे हो उसका एग्जैक्ट उल्टा जहाँ पर होगा उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझेगा। आपके पास अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप डाई रोल कर रहे हो। डाई रोल करने पे एन ऑफ एस क्या आएगा बताइए? तो जवाब है 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने इवेंट ए कह दिया, इवेंट ए ये है कि गेटिंग अ ऑड नंबर, इवेंट ए क्या है? गेटिंग अ ऑड नंबर। तो मुझे बताइए डाई पर ऑड नंबर कौन कौन है? तो वो है 1 3 और 5। तो आपने ए के सेट में 1 3 5 लिख दिया, एन ऑफ ए 3 मिल गया आपको। इससे आगे बढ़िए, अगर आपको मैं बोलता हूँ कि इवेंट बी है आपके पास जिसमें आपको मिलेगा इवन नंबर, तो इवन नंबर डाई पे कौन कौन से? तो जवाब है 2 4 और 6। तो ऐसे समय पर एन ऑफ बी भी 3 मिल गया। तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, एक तो इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इवन में 1 3 5 है, ऑड में 2 4 और 6 है। तो जहाँ पर एट ए टाइम 2 इवेंट अप्लाई हो रहे हैं बट देयर इज़ नो कॉमन पार्ट बिटवीन देम, तो उससे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। और दोनों में सैम्पल पॉइंट जो है वो भी इक्वल है। तो ये दोनों मीनिंग मिलाकर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, ये दोनों डिस्क्राइब होते हैं। ध्यान रखिएगा कि इन 6 टाइप के साथ आगे जब बढ़ोगे तो किसी न्यूमेरिकल में प्रूव करने के लिए कहा जाता है या पता करने के लिए कहा जाता है कि डिटरमाइन कीजिए कि कौन सा टाइप का इवेंट ऑकर हुआ है, तो आपको वहाँ पर ये मीनिंग अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए बच्चों, बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है उसे बिल्कुल भी ना भूलें, ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि आने वाले लेक्चर से पहले अगर मेरे पास कमेंट में आपके डाउट आ जाते हैं तो उनके ऊपर वर्क कर आपके साथ वो शेयर कर सकें। बाय बाय बच्चों, बहुत जल्द मुलाकात होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।